हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एम्पायर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास से संबंधित गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। इसमें यानी कि 10 वर्षों के पूछे गए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। आप लोग पूरा इस वीडियो को देखिएगा, चैनल पे पूरा अंत तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल पे नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है कि क्लाइव का पुनः भारत आगमन, दूसरा है इलाहाबाद की संधि, तीसरा है बक्सर का युद्ध, चौथा है वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। तो इसके कूट के माध्यम से ऑप्शन देना है। पहला है 3 2 1 4, बी है कि 3 1 2 4, सी है 1 2 3 4, डी ऑप्शन है कि 2 1 4 3। इसमें कालक्रम कौन सा सही होगा? यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला नंबर पे बक्सर का युद्ध, दूसरे नंबर पे आपका क्लाइव का पुनः भारत आगमन, तीसरे नंबर पे हो जाएगा इलाहाबाद की संधि और लास्ट में हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? ऑप्शन यहाँ हो जाएगा राजा चेत सिंह। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, सी है लॉर्ड डलहौजी, डी है लॉर्ड बेंटिंग। इसमें हो जाएगा आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से, बी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी से, सी हेनरी लॉरेंस से, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स से। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स से। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ऑप्शन ए सर जॉन शोर, बी लॉर्ड क्लाइव, सी ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, डी जनरल डायर। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने ही क्या किया था कि ब्रिटिश संसद में महाभियोग पर मुकदमा चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड एटली, डी ऑप्शन लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक संगठन की स्थापना की है भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय लोकसभा का प्रवर्तन किया गया। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया किसके शासनकाल में? वेटिंग के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, या कर्जन के शासनकाल में, ऑप्शन डी डलहौजी के शासनकाल में। तो यहाँ ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? इसे कहा जाता था तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी दरोगा को। ठीक है। यहाँ कोतवाल, दरोगा, अमला और जमींदार दिया हुआ है। यहाँ ऑप्शन कोतवाल, दरोगा, अमला, जमींदार, जिसमें ऑप्शन भी बिल्कुल सही है दरोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए गाजीपुर, बी बलिया, सी वाराणसी, डी गोरखपुर। तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र गाजीपुर में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबद्ध है? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर, डी लॉर्ड विलियम कैनवेंडिंग बेंटिंग। तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सहायक संधि को किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वेलेजली, सी जॉन शोर, डी ऑकलैंड। यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी किसने? हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राज्य ने, जोधपुर के राजपूत राज्य ने, डी ऑप्शन मैसूर के शासक ने। यहाँ देखिए उत्तर में स्टार लग गया है। ये चारों ही जो थे सहायक संधि को स्वीकार किया था, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? ऑप्शन ए अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम, बी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, सी ऑप्शन फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम, ऑप्शन डी डच तथा बाजीराव द्वितीय। यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेल नहीं है? बक्सर का युद्ध 1764, सहायक संधि 1863, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, ऑप्शन डी है ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813। तो यहाँ देखिए ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, ये सुमेल गलत है, 1863 में नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ सहायक संधि 1863 में नहीं हुआ था। ठीक है, बल्कि सहायक संधि जो है 1798 में हो गया था, आरंभ कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ वह कौन है? किसके शासनकाल में हुआ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली या वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसमें कौन सा सुमेल सही नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यही सुमेल सही नहीं है। ठीक है, बल्कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ भी सुमेल नहीं है, यही वाला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां लॉर्ड विलियम बेंटिंग का 1829 का 17वां रेगुलेशन। यहाँ ऑप्शन कौन सा गलत है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन सी ये गलत है, यह सुमेल सही नहीं है, बल्कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के बीच लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ था, न कि हेस्टिंग्स के काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दो क्वेश्चन और बनते हैं कि पेशावर को कब समाप्त किया गया था, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो 1818 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे, क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लाइक करेंगे। प्रश्न आप लोग के लिए कैसा रहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? 1820 से 1827 ईस्वी, 1819 से 1826 ईस्वी, 1822 से 29 ईस्वी, डी ऑप्शन 1818 से 25 ईस्वी। तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1820 से 1827 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19, क्वेश्चन नंबर 19 है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य में प्रशासन को ले लिया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेजली ने, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग ने। यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड कैनिंग? पाबंदी यानी रोक किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलन बारो ने और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, डी ऑप्शन सर जॉन शोर ने। किसने किया था दास प्रथा का अंत? लॉर्ड एलन बारो ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ? लॉर्ड एलन बारो के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय, सी ऑप्शन लॉर्ड ऑकलैंड के समय, डी ऑप्शन लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। किसके समय में हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड एलन बारो के समय अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, एक क्वेश्चन और बनता है कि सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया? तो 1843 ईस्वी में। 23 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो ऑप्शन ए अपहरण की नीति द्वारा, बी युद्ध द्वारा, सी सहायक संधि द्वारा, डी कुप्रशासन के कारण। यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा कुप्रशासन के कारण। ठीक है, कुप्रशासन के कारण। क्वेश्चन नंबर 24, इसके पहले दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो जो डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो सतारा। क्वेश्चन नंबर 24 पे अब आएंगे, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड ऑकलैंड? और यहाँ ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, पुट वाला ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, व्यवस्थित कीजिए इनके अनुसार। ठीक है, पहला है सिक्किम का विलय, दूसरा झांसी का विलय, तीसरा पंजाब का विलय, चौथा वर्मा का विलय। तो यहाँ पुट के हिसाब से ऑप्शन देना है 1, 2, 3, 4, बी ऑप्शन 3, 1, 4, 2। तो आपका ऑप्शन इसी में से सही है, ए और बी में से ही सहूलियत के लिए बता दे रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। तो 3 पहले नंबर पर बंगाल का विजय हुआ था, दूसरे नंबर पर सिक्किम का विलय हुआ था, और तीसरे नंबर पर वर्मा का विलय हुआ था, और चौथे नंबर पर झांसी का विलय हुआ था। तो यही क्रम 3, 1, 4, 2 का क्रम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन अवध का क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंस था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउटरम, बी है कि W.H. स्लीमैन, सी बिशप R. हेवर, डी ऑप्शन जनरल लो। यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जेम्स आउटरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? हावड़ा एवं श्रीरामपुर, बी बम्बई और ठाणे, सी मद्रास और गुंटूर, ऑप्शन डी आगरा, दिल्ली और आगरा। यहाँ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बम्बई और ठाणे के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्निंग, सी सर जेनरी हार्डिंग, डी लॉर्ड लॉरेंस। तो यहाँ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने, सी ऑप्शन लॉर्ड वर्नहम में, डी ऑप्शन सर हरकोर्ट बटलर ने। तो यहाँ ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जा रहा है, लॉर्ड वर्नहम ने।
सॉरी, ये तो सी है। लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। 2 क्वेश्चन और बनता है कि निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ पर? तो इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। ऑप्शन ए है कि 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, बी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग ने, सी ऑप्शन 1860 के सनद के जारी किए जाने से, ऑप्शन डी है 1858 के सामग्री की घोषणा ने। तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, बी लॉर्ड वेलेस्ली चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, सी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, डी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। यहाँ ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, इसका सही सुमेल बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली लागू किया था, जबकि चतुराई पूर्ण निष्क्रियता कुशल अकर्मण्यता की नीति सर जॉन लॉरेंस ने, और सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली से, तथा व्यपगत का सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी से संबंध है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, तो ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में नहीं, यह 1884 से लेकर 1888 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, ऑप्शन डी है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सर जॉन शोर, यही सुमेल नहीं है आंग्ल नेपाल युद्ध। बाकी ये 3 जो है ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये वाला सुमेल सही नहीं है सर जॉन शोर का। ठीक है, तो यहाँ सी बिल्कुल राइट आंसर है। बल्कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814 से 16 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। ये जो उसका सुमेल गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेल सही है? लॉर्ड एलनबरो का अवध का विलीनीकरण, ऑप्शन बी है कि लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, ऑप्शन सी है कि लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, सर जॉन शोर का तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें से कौन सुमेल सही है? ये ऑप्शन देंगे आप लोग। ये ऑप्शन इसका सी वाला सुमेल सही है कि लॉर्ड वेलेस्ली का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बल्कि ये तीनों गलत है। ठीक है, ये तीनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ लॉर्ड एलनबरो का सिंध का अंग्रेजी राज्य में 1843 में विलय, लॉर्ड डलहौजी का है कुशासन के आरोप में 1856 में अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड वेलेस्ली का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का 1799 ईस्वी में, लॉर्ड वेलेस्ली का तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 में, जिसमें सी वाला ही सही है, बाकी 3 गलत था। यहाँ जो है सुमेल सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए 34। यहाँ दिया कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेल नहीं है? लॉर्ड डलहौजी का अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डफरिन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, लॉर्ड लिटन का प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ, है ना। तो इसका प्रारंभ होना, इसमें कौन सा सुमेल सही नहीं है? तो यही ऑप्शन डी है, लॉर्ड लिटन वाला। लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, यही सुमेल सही नहीं है। बाकी जो सही नहीं है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये वाला तीनों हमारा सही है, तो इसका ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल्कि ये लॉर्ड लिटन वाला जो है, लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 1880 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, जॉन लॉरेंस। इससे संबंधित अभी पिछला हम किए हैं क्वेश्चन, उसमें आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन लॉरेंस। ठीक है, ऑप्शन डी जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन
36। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, कब हुई थी? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, या ऑप्शन सी है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ऑप्शन डी है कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, 1872 में पूरी हुई थी, किंतु लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना 1881 में शुरू हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड मिंटो? ऑप्शन सी यहाँ हो जाएगा, लॉर्ड मेयो, है ना। अंडमान निकोबार में इसी वायसराय की हत्या कर दी गई थी, है ना, दंडित अपराधी मान के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मेयो? ऑप्शन ए यहाँ हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। सबसे अधिक समय तक ये वायसराय रहा है भारत का, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, देख लीजिए इसका कार्यकाल भी यहाँ है। लॉर्ड कर्जन 6 वर्ष 11 माह तक रहा है, 1899 से लेकर 1905 तक। लॉर्ड डफरिन 4 वर्ष तक रहा है, 1884 से लेकर 1888 तक, 4 वर्ष तक ये रहा है। लॉर्ड हार्डिंग जो है 5 वर्ष 6 माह तक रहा है, 1910 से लेकर 1916 तक। लॉर्ड मेयो है 1869 से लेकर 1872 तक, ये 3 वर्ष 1 माह के लिए। तो सबसे अधिक लॉर्ड कर्जन का ही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। ऑप्शन ए जॉर्ज बार्लो द्वारा, बी लॉर्ड रिपन द्वारा, डी लॉर्ड कर्जन द्वारा, डी लॉर्ड लिटन द्वारा। यहाँ ऑप्शन दीजिए, इसका ऑप्शन क्या देना है? यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के द्वारा स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, स्थानीय, ठीक है, संस्थाएं लॉर्ड रिपन के द्वारा, वो भी कहा? भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इससे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ है निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। क्वेश्चन नंबर 40 के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी है कि राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, डी ऑप्शन अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस। तो इसमें ऑप्शन ए ही सही है, ऑप्शन ए अलग पेज पे है, देखिए इसे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिटन। ठीक है, लॉर्ड रिटन, 1 मिनट, सॉरी एकदम बिल्कुल कट गया। चलिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन। ये सुमेल इसी का गलत है, बाकी वो 3 बिल्कुल सही है, इसी का सुमेल गलत है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, सूची 1 का 2 से मिलान करना है। सूची के तरफ ये शासक के नाम दिए हुए हैं, क्लाइव बैटिंग, चार्ल्स मेटकाफ, चौथा कर्जन। दूसरे तरफ इनका कौन सा काम है, किसके टाइम में क्या काम हुआ था? ए ऑप्शन ये है कि प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, बी बंग विभाजन, सी बंगाल में दोहरा शासन, डी अंग्रेजी शिक्षा। यहाँ पुट के माध्यम से इसका ऑप्शन देना है, 1 2 3 4 इधर दिया हुआ है, ABCD इधर दिया है, तो इसमें हम मिलान करते हैं। आप साथ में देखिए, यहाँ हो जाएगा ए का सी, क्लाइव के समय में हुआ था बंगाल में दोहरा शासन। ठीक है, ऑप्शन सी। दूसरा का हो जाएगा बेंटिंग के समय अंग्रेजी शिक्षा, और तीसरा चार्ल्स मेटकाफ का हो जाएगा प्रेस पर प्रतिबंध हटाना। कर्जन का हो जाएगा बंग विभाजन। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सी हो जाएगा, सही हो जाएगा, CDAB बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो बताएंगे कि ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, बी टीवी मैकले, सी लॉर्ड क्लाइव, डी हेनरी डुंडास। बताइए, यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, टीवी मैकाले। टीवी मैकाले ने ही यह टिप्पणी की थी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि कंपनी एक असंगति है, परंतु उस व्यवस्था का वह भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। सूची 1 का 2 से मिलान करना है। यहाँ लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन, कर्जन, इसके टाइम में क्या क्या हुआ था यहाँ। ठीक है, यहाँ मिलान करते हैं। चलिए, यहाँ लॉर्ड डलहौजी का व्यापक सिद्धांत हो जाएगा ऑप्शन डी, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग का हो जाएगा सती प्रथा पर निषेध, सती प्रथा का निषेध, और लॉर्ड रिपन का हो जाएगा स्वायत्त शासन, लॉर्ड कर्जन का हो जाएगा बंगाल विभाजन या बंग विभाजन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। बी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। ऑप्शन सी है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। ऑप्शन डी है कि लॉर्ड डलहौजी ने द्युति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सही नहीं पूछा है तो ये तीनों सही है। ऑप्शन ए, सॉरी एक मिनट, यहाँ ऑप्शन ए वाला सही है, बी सही है और डी सही है, यही वाला सही नहीं है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सबसे बड़ी ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया, तो यही वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड लिथगो, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड कैर्नी। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन पहला है कि अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना। दूसरा है कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा। तो कूट के माध्यम से जवाब देना है। ऑप्शन ए है कि ए और दोनों सही है। ऑप्शन बी है कि न तो एक न तो दो सही है। ऑप्शन सी केवल दो सही है, केवल एक सही है। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना में औरंगजेब से किसकी की थी। बीजी तिलक, बी जी के गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, डी एनी बेसेंट। किससे की गई थी। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा जी के गोखले, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। बी है कि पूर्वी बंगाल और क्वेश्चन नंबर 49 है कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। और पहला है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया।
दूसरा है कि पूर्वी बंगाल को असम नामक एक नया प्रांत बनाया। तो पुट के माध्यम से इसका आंसर देना है कि केवल एक सही है, एक या दो दोनों सही है। ऑप्शन सी है कि केवल दो सही है, डी है कि एक ना तो एक सही है ना ही दो सही है। तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी, ए और दो दोनों ही कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 से कि फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा, ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी और डी की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी ए और बी दोनों में से ही आपका ऑप्शन सही है। तो लॉर्ड मिंटो के द्वारा यह रणनीति अपनाई गई थी, फूट डालो और राज करो। ठीक है, ऑप्शन बी ये सही है, लॉर्ड मिंटो के द्वारा फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। 50 क्वेश्चन हमारा वायसराय, लॉर्ड गवर्नर और गवर्नर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, इस चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें क्लास को। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।